हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जी महाभारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे प्राचीन विश्व पर। अगर हम प्राचीन विश्व पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि मानव का विकास मानव क्रमिक रूप से सभ्यता की दहलीज पर पहुंचा है, जिसमें अगर सबसे हम प्राचीनतम सभ्यता की बात करें तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक उत्तर पूर्वी अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता थी। वहीं अगर हम पश्चिम एशिया में बात करें तो पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। वहीं भारत में देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी और उसी के कुछ बाद चीन में एक आप देखेंगे तो वांगो नदी घाटी की सभ्यता थी। इसी दरमियान आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिका में एक सभ्यता विकसित हुई जिसे माया सभ्यता के नाम से जाना गया। हालांकि उसके कुछ बाद ही दो और सभ्यताएं लैटिन अमेरिका में पनपी, जो कि एक एज़टेक सभ्यता थी और दूसरा इंका सभ्यता थी। और जब आप देखेंगे तो यूरोपीय उपनिवेशकर्ता जब दुनिया के तमाम क्षेत्रों में फैल रहे थे, तो जब वो लैटिन अमेरिका में गए तो लैटिन अमेरिका में जो एज़टेक और इंका सभ्यता थी, एज़टेक और इंका सभ्यता को उन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो यूरोपियों का यह दावा कि हमने दुनिया को सभ्य बनाया, ये तार्किक नहीं लगता है। यूरोप से पहले दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने सभ्यता की दहलीज पर कदम रखा था, और ख़ासकर इसमें भारत की सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की वांगो सभ्यता, भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति और चीन की संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। यथा आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति की देन यूरोपियों के लिए है। उन्होंने अंकमाला का ज्ञान कराया। इसके अलावा आप देखेंगे तो दशमलव प्रणाली उन्हें भारतीयों की देन है। शून्य की देन भारतीयों की देन है। इसके अलावा अगर आप चीन की सभ्यता की बात करें तो चीन की सभ्यता ने दुनिया को, विश्व इतिहास को उन्होंने कागज़ का आविष्कार, बारूद का आविष्कार, इसके अलावा कंपास का आविष्कार, साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भी दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो वो चीन में हुआ। और यह चीनी सभ्यता, यह विश्व विरासत को चीनी सभ्यता के द्वारा दिया गया। अब यूनान की सभ्यता की बात करें तो यूरोप की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक जो है वह यूनान की सभ्यता है। यूनान की सभ्यता यूरोप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यह सभ्यता विकसित हुई थी। 500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 330 ईस्वी तक आते आते इस सभ्यता ने क्लासिकल मापदंड को ग्रहण कर लिया। अब क्लासिकल मापदंड क्या है? क्लासिकल अगर मापदंड की बात करें, कोई भी सभ्यता, संस्कृति अथवा साहित्य जब विकास के उस पैमाने को ग्रहण कर लेता है या उस स्तर को प्राप्त कर लेता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मापदंड बन जाए, तो ऐसे साहित्य अथवा सभ्यता को अथवा संस्कृति को क्या कहते हैं? हम क्लासिकल संस्कृति कहते हैं। अब चूंकि यूनान की जो सभ्यता थी वह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यह फैली थी, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही विकसित हुई, इसलिए यूनान की सभ्यता में देखेंगे तो कई छोटे छोटे नगर राज्य अस्तित्व में आ गए थे, जिसमें आप देखेंगे तो स्पार्टा है। इसके अलावा स्पार्टा के साथ साथ आप देखेंगे तो थीबू है, एथेंस है, कोरिन्थ है। ये कई छोटे छोटे नगर राज्य वहाँ पर अस्तित्व में आ गए थे। हालांकि बौद्धिक क्षेत्र में भी यूनान की सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम देखें तो यूनान की सभ्यता ने सुकरात, इसके अलावा प्लेटो
तथा अरस्तु जैसे महान विचारक, महान चिंतक दिए, तो वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में हिप्पोक्रेटस जैसा चिकित्सक यूनान की सभ्यता की ही देन है। तो वहीं पर दुनिया का पहला इतिहासकार हेरोडोटस जो है वह भी यूनान की सभ्यता की ही देन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।